ड्रामा हद की किस्त 20 के टीजर और रिव्यू में मरकजी खानदानों के दरमियान शदीद जज्बाती और साजिशी तनाज़ियात को दिखाया गया है। जेल में अहम वाकयात की तफसील पेश की जा रही है। जीनिया की संजय के खिलाफ साजिशें, कचन वाला ड्रामा। किस्त के आगाज में जेनिया कचन में एक ड्रामाई सूरतहाल पैदा करती है और संजय पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी। इस चालाकी से वो शाहराम और घर वालों की हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो जाती है। गैस लाइटिंग का खेल। जीनिया मुसलसल खुद को मजलूम जाहिर करती रहती है और यहां तक कि शाहराम को यह मशूरा देती है कि संजय को पागल खाने भेज देना चाहिए। मां की हकीकत का इदराक। जहां शुरू में शाहराम जीनिया का साथ देता है, वहीं उसकी मां आहिस्ता आहिस्ता जीनिया की हकीकत समझने लगती है। वो तस्लीम करती है कि संजय के साथ ज्यादती हो रही है और एक पुराने वाकये को भी याद करती है जब जीनिया ने उसे धिका दिया था। दरार और फरियाल की कहानी में पेशरफत। शादी का फैसला। एक खतरनाक वाकये के बाद जहां फरियाल को गुंडों का सामना करना पड़ता है, जरार उसकी हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद हो जाता है और इससे शादी करने का फैसला कर लेता है। मुखालफत। जब जरार अपनी मां सीरत बेगम को अपने फैसले के बारे में बताता है तो वो शदीद सदमे में आ जाती हैं और फौरन जैनिया से मदद मांगती हैं ताकि ये शादी रोकी जा सके। नई साजिश। जीनिया अपनी मां को यकीन दिलाती है कि वो इस मामले में मुदाखलत करेगी और एक नई चाल चलने का मंसूबा बनाती है। वो फरियाल पर ऐसा इल्जाम लगाने या उसकी बदनामी करने का इरादा रखती है कि फरियाल खुद ही ये रिश्ता खत्म करने पर मजबूर हो जाए। मजमूई सूरत हाल। कहानी एक नाजिक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां किरदारों को जीनिया की साजिशों और हकीकत के दरमियान इंतखाब करना होगा। साथ ही ये भी इशारा दिया गया है कि महक की पाकिस्तान वापसी मुमकिन है, जो जरार की जिंदगी में मजीद पेचीदगियां पैदा करेगी। सीरत बेगम परेशान लहजे में। जीनिया, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। वो लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है। जेनिया मुस्कुराते हुए चालाकी से। अम्मी, आप फिक्र न करें, फरियाल खुद ही ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। सीरत बेगम, लेकिन कैसे? जीनिया आहिस्ता आवाज में। इसकी इज्जत, इसका एतमाद, सब कुछ खत्म कर दूंगी, बस आप देखती जाएं। कैमरा जीनिया के चेहरे पर जूम, खतरनाक मुस्कुराहट। सीन 2। फरियाल और ज़रार की मुलाकात। पार्क, शाम का वक्त। फरियाल फिक्रमंद। दरार, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। दरार पुरात उम्मीद। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज देखना चाहता हूं। फरियाल, लेकिन अगर तुम्हारे खानदान ने मुझे कबूल न किया तो? दरार, तो मैं सब छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फरियाल की आंखों में आंसू आज जज्बाती लम्हा। सीन 3। जीनिया की नई चाल। जीनिया फोन पर किसी से बात कर रही है। जीनिया, काम ऐसा होना चाहिए कि फरियाल की सच्चाई पर कोई यकीन ही ना करे, समझ गए ना? फोन बंद, खुद से बात करते हुए। अब खेल शुरू होगा। सीन 4। संजय की हालत। कमरा व संजय अकेली बैठी रो रही है। संजय खुद से, मैंने कुछ नहीं किया, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? दरवाजा खुलता है। शाहराम की मां अंदर आती हैं। शाहराम की मां निर्मी से, बेटा मुझे सच बताओ, क्या हुआ था? संजय रोने लगती है। अम्मी, मैं बेकसूर हूं, ज़ैनिया झूठ बोल रही है। मां के चेहरे पर संजीदगी सच समझने लगती है। सीन 5। ज़ीनिया का हमला। प्लान शुरू हुआ। अगले दिन काल जाफिस जैसा माहौल, लोग आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। लड़की 1, तुमने सुना फरियाल के बारे में क्या बातें हो रही हैं? लड़की 2, हाँ, कहते हैं वो लड़कों के साथ। फरियाल ये सब सुन लेती है, हैरान और टूट जाती है। सीन 6। फरियाल और ज़रार का टकराव। फरियाल रोती हुई ज़रार के पास आती है। फरियाल, ये सब क्या हो रहा है? लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दरार गुस्से में, किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। फरियाल, दरार, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो अभी बता दो। दरार सिकती से, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं उसके पीछे वाले को नहीं छोड़ूंगा। सीन 7। क्लाइमैक्स बिल्डअप। ज़ैनिया दूर खड़ी सब देख रही है। ज़ैनिया दिल में, अब देखते हैं मोहब्बत जीतती है या मेरी चाल। शाहराम की मां तुन्हा बैठी होती हैं, उनके जहन में बार बार संजय की बातें गूंज रही होती हैं। शाहराम की मां खुद से, अगर संजय सच कह रही है तो फिर ज़ीनिया इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? इसी दौरान उन्हें अचानक वो लम्हा याद आता है जब ज़ीनिया ने गुस्से में आकर संजय को धिका दिया था। शाहराम की मां, नहीं, कुछ ना कुछ जरूर गलत है, मुझे सच जानना होगा। वो उठती हैं और संजय के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। सीन 9। संजय का दर्द। कमरा, संजय जाग रही है। मां, बेटा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहती हूं, लेकिन मुझे सच जानना होगा। संजय रोते हुए, अम्मी, मैंने ज़ैनिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो मुझसे नफरत करती है। मां, लेकिन क्यों? संजय हचकचाते हुए, क्योंकि वो मुझे उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे लगता है कि मैं उसकी जगह ले लूंगी। मां खामोश हो जाती हैं, हकीकत वाज़ेह होने लगती है। सीन 10। ज़ीनिया का अगला कदम। ज़ीनिया अपने कमरे में फोन पर। ज़ीनिया, कल तक फरियाल का नाम हर जबान पर होना चाहिए, ऐसा कि कोई उसकी सफाई भी न सुने। फोन बंद करती है, आईने में खुद को देखती है। ज़ीनिया मुस्कुराकर, खेल जीतने के लिए एहसासात नहीं, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। सीन 11। फरियाल की तजलील। कॉलेज ऑफिस। अगली सुबह फरियाल दाखिल होती है तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। लड़की, यही है वो दूसरी लड़की, हाँ, बड़ी मासूम बनती है। फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरियाल खुद से, मैंने क्या क्या है? सीन 12। ज़रार का गुस्सा। दरार आता है, माहौल देखकर गुस्से में आ जाता है। दरार, ये सब क्या हो रहा है? एक लड़का, हमें सब पता है, तुम्हारी पसंद कैसी है? दरार उसका गरीबान पकड़ लेता है। दरार, एक लफ्ज और बोला तो अच्छा नहीं होगा। सीन 13। ज़ीनिया और शाहराम। घर। ज़ीनिया शाहराम के पास आती है। ज़ीनिया उदास बनकर, शाहराम, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाहराम, क्या हुआ?
जीनिया, संजय मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। शाहराम परेशान, मैं कुछ करता हूं। दरवाजे के बाहर माँ सब सुन लेती हैं। सीन 14, माँ का फैसला। माँ अंदर आती हैं, सख्त लहजा। माँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब हैरान। माँ, अब इस घर में सच सामने आएगा। जेनिया के चेहरे पर परेशानी। सीन 15, फरियाल का टूटना। फरियाल घर आती है रोती हुई। फरियाल, दरार, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरार, मैं हूं ना। फरियाल, नहीं, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे खानदान को तकलीफ हो रही है तो मैं ये रिश्ता खत्म कर देती हूं। दरार चौंक जाता है। सीन 16, जिरार का फैसला। दरार गुस्से और जज्बात में, नहीं, मैं किसी को हमें अलग नहीं करने दूंगा। फरियाल, लेकिन मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, सब खत्म हो रहा है। खामोशी, अब दर्दनाक लम्हा। सीन 17, जीनिया की जीत। जीनिया दौर से ये सब देख रही है। जीनिया मुस्कुराते हुए, एक और रिश्ता खत्म। सीन 18, हकीकत का सुराग। माँ एक नौकरानी से बात करती हैं। माँ, जो कुछ तुमने देखा सच सच बताओ। नौकरानी, बेगम साहबा, जीनिया बीबी ने खुद वो सब किया था। संजय बेकसूर थी।